नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एमसीबी के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन गाइड ऑफ एमसीबी करके यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एमसीबी आता है। जो टाइप्स है वो आपका बी सी डी के एंड जेड, ये 5 टाइप के अलग अलग एमसीबी आते हैं। ठीक है, और एमसीबी में 2 टाइप का प्रोटेक्शन होता है। एक जो प्रोटेक्शन होता है आपका थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्शन होता है। ओवरलोड का एमसीबी में 2 टाइप का प्रोटेक्शन होता है। एक जो रहता है आपका ओवरलोड का प्रोटेक्शन रहता है, और सेकंड जो रहता है आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, तो ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन रहता है उसको हम लोग थर्मल ट्रिप कहते हैं, और जो शॉर्ट सर्किट का जो प्रोटेक्शन रहता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया हुआ है, आपको दोनों को बनाया हुआ है, थर्मल को भी बनाया हुआ है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रिप है उसके बारे में भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरलोड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरलोड में आपको 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, आपका बी सी डी, एंड सेकेंड नंबर का जो ग्रुप है आपका के डी के एंड जेड। ठीक है, तो अभी ओवरलोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओवरलोड के कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो आई एन की जो वैल्यू रहती है 1.13 से आपका 1.45 रहता है। यानी कि अगर कोई एमसीबी है जो कि 10 एम्पियर का एमसीबी है, तो अगर वो 11.3 एम्पियर करंट लेता है, 11.3 से लेकर 14.5 एम्पियर तक करंट लेता है, तो वो आपका एमसीबी जो है ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, इस करंट की कोई भी बीच में। लेकिन अगर वो 10 एम्पियर का एमसीबी है और वो 11 एम्पियर करंट लेता है, तो वो ट्रिप नहीं करेगा। उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो रहती है, वो गर्म हो सकता है बट ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, गर्म होकर काला हो सकता है लेकिन ट्रिप नहीं करेगा। जब इसकी वैल्यू आपका 13.3 से लेकर 14.5 के बीच में आएगा, तो उस कंडीशन में वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप है आपका बी के एंड जेड, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये 1.05 से लेकर आपका 1.2 तक रहता है। यानी कि अगर 10 एम्पियर का अगर ये एमसीबी आपने यूज़ किया है, तो 10.5 एम्पियर से लेकर आपको 12 एम्पियर में ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हम लोग शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप में क्या रहता है कि बी टाइप का जो एमसीबी है वो 3 से 5 टाइम्स उसका आई एन वैल्यू रहता है। आई एन वैल्यू मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 10 एम्पियर का कोई एमसीबी लिया है, ठीक है, तो उसका मैंने आई एन वैल्यू क्या बताया है, 3 से 5 बताया हुआ है ना। तो 3 से और 5 तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 30 एम्पियर हो जाता है, और ये 50 एम्पियर हो जाता है। यानी कि शॉर्ट सर्किट होने के कंडीशन में 10 एम्पियर का जो ब्रेकर रहेगा, एमसीबी रहेगा, वो 30 से 50 एम्पियर के करंट लेगा, उस कंडीशन में वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे रेंज दिया है 30 से 50 दिया है, तो 50 एम्पियर अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो जल्दी ट्रिप हो जाएगा वो। देखिए हमने टाइमिंग भी दिया हुआ, ऑपरेटिंग टाइमिंग 0.04 से 1 सेकंड दिया है। मतलब अगर 50 एम्पियर का करंट रहेगा तो 0.04 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा। अगर वो करंट 30 एम्पियर रहता है तो हो सकता है कि उसको 1 सेकंड का टाइम ले। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंसेस है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो इसकी एप्लीकेशन जो है आपका विदाउट सर्ज वाली जो इक्विपमेंट रहता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और विदाउट सर्ज वाली अगर बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्री लोड होता है। और डोमेस्टिक में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, या डोमेस्टिक में लाइट के लिए या हीटर के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, उसमें आप बी टाइप के जो एमसीबी है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट सर्ज को भी समझ लेते हैं कि आखिर विदाउट सर्ज क्या होता है। कि होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई इक्विपमेंट चालू किया, जैसे कि आपने लैंप को ही चालू किया, ठीक है, ठीक है, ये स्विच है। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसमें करंट अचानक नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए ये 10 एम्पियर लेता है तो वो 10 एम्पियर ही लेगा या 9 एम्पियर ही लेगा, ऐसा नहीं होगा कि 10 का 20 एम्पियर ले ले। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये आपका विदाउट सर्ज कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें सर्ज नहीं रहता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी टाइप का। ठीक है, यहाँ पे बी सी डी के एंड जेड जो बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं, वो एक्चुअली में कर्व होता है। आप जब भी प्राइस लिस्ट में देखेंगे, एलएनटी के प्राइस लिस्ट, स्नाइडर को जो भी है, स्विच गेयर की जो प्राइस लिस्ट है, उसमें आपको सी कर्व, बी कर्व, डी कर्व ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, न कि टाइप्स लिखा रहता है उसमें, वो कर्व रहता है इसमें। और कर्व जो रहता है वो क्या रहता है, आपका करेंट और जो टाइम है उनके बीच रिलेशन रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सी टाइप का। सी टाइप में क्या होता है कि 5 to 10 टाइम्स इसका आई एन वैल्यू रहता है। ठीक है, मतलब अगर वो 10 एम्पियर का कोई एमसीबी है तो आपका 5 टाइम्स मतलब 50 एम्पियर हो जाएगा, और 10 टाइम्स मतलब 100 एम्पियर होगा। मतलब अगर वो 10 एम्पियर का
एमसीबी है, तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में अगर 50 एम्पेयर से 100 एम्पेयर का करंट अगर लेता है तो ट्रिप हो जाएगा, है ना। अगर वो 40 एम्पेयर लेगा तो ट्रिप नहीं होगा वो, और 50 से 100 एम्पेयर के बीच में कभी भी ट्रिप हो जाएगा। उसका टाइमिंग आपका दिया है 0.04 से लेकर 5 सेकंड तक दिया हुआ है। मतलब क्या हो रहा है कि 5 सेकंड कब होगा, जब 50 एम्पेयर अगर करंट लेता रहेगा तो हो सकता है कि 5 सेकंड लग जाए, और अगर 100 एम्पेयर करंट लेगा तो 0.04 सेकंड में ही वो ट्रिप हो जाएगी ये, ठीक है। इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वह ये जो रहता है, ये जो एमसीबी रहता है वो इंडक्टिव लोड में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में मैक्सिमम आपका सी टाइप के ही एमसीबी यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी लोड रहते हैं आपको इंडस्ट्री में वो क्या रहते हैं, वो इंडक्टिव लोड ही रहता है ना। ट्रांसफार्मर ले लीजिए आप, मोटर ले लीजिए, है ना, तो वो सारे इंडक्टिव लोड रहते हैं। इसके अलावा आपके जो घर में लगे रहते हैं, आपका फ्रिज है, एसी है, उसमें भी क्या लगा रहता है, उसमें भी आपको मोटर ही लगा रहता है, ठीक है। तो ये सारे लोड हम लोग सी टाइप का यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई सर्ज कहते हैं। हाई सर्ज इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक मोटर लिया हुआ है, ठीक है, कोई एक मोटर है और 1 एम्पेयर अगर उसका नॉर्मल करंट है, तो जब आप चालू करेंगे स्टार्टिंग में तो 1 एम्पेयर करंट नहीं लेगा, बल्कि इससे 5 टाइम्स लेगा, मतलब 5 एम्पेयर वो करंट लेगा वो, ठीक है। हाई सर्ज है, तो इसमें हमने देखा है ना कि 5 से 10 टाइम्स रहता है, मतलब इतना करंट लेगा तभी वो ट्रिप होगा, अदरवाइज ट्रिप नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट की बता रहा हूँ भाई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की बता रहा हूँ, ना कि ओवरलोड के बारे में बता रहा हूँ। तो वो जल्दी ट्रिप नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका डी एंड के को हम लोग एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि आपका जो डी रहता है वो 10 to 20 रहता है, और आपका के रहता है आपका 10 to 15 रहता है ना। मतलब ये अगर 10 एम्पेयर का रहेगा तो 100 से 200 रहेगा, और ये 100 से आपका 150 एम्पेयर करंट लेगा आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो ट्रिप हो जाएगा। इसका जो टाइमिंग रहता है 0.04 से लेकर 3 सेकंड रहता है, और इसका जो टाइमिंग रहता है 0.01 सेकंड बस रहता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है, आपका वेल्डिंग मशीन है, एक्सरे मशीन है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर है, सोलनॉइड वाल्व है, और आपको बैटरी चार्जर है, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं डी एंड के टाइप का जो एमसीबी है उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ये आपका जेड टाइप का एमसीबी है, जो कि वेरी सेंसिटिव एमसीबी है। ये क्या चीज़ है, ये वेरी सेंसिटिव एमसीबी है, क्योंकि देखिए इसमें टाइमिंग क्या दिया है, 2 से 3 टाइम्स इसका आईएम वैल्यू दिया है। मतलब अगर 10 एम्पेयर का जो कोई एमसीबी है, तो वो 20 से 30 एम्पेयर का अगर शॉर्ट सर्किट करंट होता है तो वो ट्रिप कर जाएगा। उसकी टाइमिंग क्या दी है, 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, जितने भी आपका सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है, आपका थायरिस्टर, रेक्टिफायर है और मॉसफेट है, वहाँ पर हम लोग जेड टाइप के एमसीबी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी बताया ये आपका पूरा जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में है। ओवरलोड की बात कर लेते हैं, तो ओवरलोड में क्या होता है, बी सी डी ये एक कर्व में आते हैं, और इसमें जो वैल्यू रहता है 1.13 से लेकर आपको 1.14 तक रहता है। मतलब अगर 10 एम्पेयर का करंट है तो 11.3 और 14.5 एम्पियर के करंट के बीच में वो ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट जो ग्रुप है आपका डी के एंड जेड, तो इसमें आपका 1.05 से लेकर 1.2 होता है, यानी कि अगर 10 एम्पेयर का एमसीबी है तो 10.5 से लेकर आपका 12 एम्पेयर में ये हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा ओवरलोड की कंडीशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग मैंने पूरे जो एमसीबी के अलग अलग टाइप है, अलग अलग जो कर्व है, उसका पूरी डिटेल्स मैंने जानकारी दे दिया कि उसमें क्या आईएन वैल्यू होता है, क्या टाइमिंग होता है, एंड उसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हो तो मेरा एक ब्लॉग है, जिसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, www.omtechguide.in। तो इसमें जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए, आप लोगों को इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी से मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।